दामोदर माधवेति। जब यशोदा मैया रात को कृष्ण को लोरी सुनाते हुए जब सुनाती है तब भी क्या गाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जब भी संसार में कुछ काम करो तो कैसे करो? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जब कभी लड़ाई भी हो जाए पति पत्नी में तो लड़ाई कैसे करनी चाहिए? हाथ में चकला उठा के गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है गरुड़ गोविंद। और बिल्कुल हम जिस सीमा पे है ये वृंदावन की सीमा है, इसको बोलते हैं छठी करा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल मावन में, सबसे पहले गोकुल मावन में कौन आया? पूतना मासी आई। पूतना मासी के बाद कौन से मामा आए? शक्टासुर आया, तृणावर्त आया। तो वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने बैठ के एक बैठक करी और उस बैठक में बैठ के नंद बाबा को बोले कि देखो, जब इनका जन्म पत्री लिखी गई थी भगवान श्री कृष्ण की, गर्गाचार्य जी एक शब्द बोल के गए थे, नारायणो समगुणा, कि इनके गुण तो नारायण के समान है। तो कहीं पे भी भगवान ये जो कृष्ण है, जो आपका लाला है कृष्ण, कृष्ण की जन्म पत्री में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उसका सौभाग्य तो बहुत ऊंचा सौभाग्य है जिसके गुण ही नारायण के समान है। और आप विष्णु जी के परम भक्त हो तो आपके सौभाग्य के अंदर भी किसी प्रकार का कोई दोष नजर नहीं आता। तो फिर बार बार ये जो उपद्रव हो रहे हैं, जिसमें कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावत आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ स्थान का दोष होगा। तो इसलिए अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम गोकुल मावन को त्याग के कहाँ पे जाएंगे? वृंदावन में जाएंगे। और ब्रज का अर्थ ही क्या होता है? ब्रज का अर्थ ही संस्कृत में इसका हिंदी अर्थ होता है कि जो चलता है उसी को बोलते हैं ब्रज। जो चलता है, जो चलता है और जो कहीं पे भी प्रकाशित हो जाए उसको बोलते हैं ब्रज। हमारे गुरुदेव पूरा जीवन ब्रज में रहे। 1996 में जब गुरुदेव वृद्ध अवस्था में थे, उस समय जब भक्तों ने बहुत आग्रह किया तो गुरुदेव फर्स्ट टाइम ह्यूस्टन गए। तो गुरुदेव पूरा जीवन ब्रज में रुके थे। जब फर्स्ट टाइम ह्यूस्टन गए तो वहाँ पे जिन्होंने गुरुदेव को होस्ट किया था, बुद्धि राजा जी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा गुरुदेव से जब गुरुदेव को वो गाड़ी में लेके जा रहे थे कि गुरुदेव आप तो पूरा जीवन वृंदावन में रहे हो, अभी आप एकदम अमेरिका में आए विचार करने के लिए, तो आपको यहाँ पे देख के कैसा लग रहा है? यहाँ की रोड्स को देख के, यहाँ की स्ट्रीट्स को देख के। तो गुरुदेव बोले मुझे तो यहाँ पे भी दान गली, मान गली, कुंज गली, सारी गलियाँ ही नजर आ रही है। मैं तो कभी भी वृंदावन त्याग के कहीं जाता ही नहीं हूँ। और जहाँ पे भी जय स्थाने वैष्णवगढ़ से ही स्थाने वृंदावन। तो वृंदावन का अर्थ होता है जो कहीं पे भी हर जगह प्रकाशित होता है, चलता है। तो वहाँ पे सब ब्रजवासियों ने बोला कि अब हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे गोकुल को त्याग के। तो नंद बाबा आप बताओ इसमें आपकी क्या राय है? तो वहाँ पे नंद बाबा बोले कि देखो, मैं गोकुल में रहता हूँ इसलिए क्योंकि तुम सब यहाँ पे रहते हो। जब तुम सभी ने निश्चय कर लिया वृंदावन चलना है तो मैं तो तुम्हारे पीछे ही चलूंगा। तो पूरे ब्रज के अंदर नगाड़े बजा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अब हम सब लोग गोकुल छोड़ के कहाँ पे जाएंगे? वृंदावन। तो जब भगवान कृष्ण गोकुल में रहते थे तब राधा रानी कहाँ रहती थी? रावण में। अब निश्चय हुआ कि सब लोग आएंगे यहाँ पे वृंदावन। तो जितने भी ब्रजवासी थे उन सब ब्रजवासियों ने वृंदावन आने के लिए अपने घरों का सारा सामान लेके बांधना शुरू किया। जब घर का सारा सामान लेके बांधना शुरू किया तो नंद बाबा बोले अरे क्या हमें एक बारी कंस से तो पूछना चाहिए, क्योंकि कंस यहाँ का राजा था। तो नंद बाबा बोले कि हमें कंस से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस को तो अपने कर से मतलब है, हम कर उसको कहीं से भी लाके दें। हम पूछेंगे तो पौर्णमासी जी से पूछेंगे, क्योंकि ब्रज में जो एक ही देवी है जिसको सब ब्रजवासी मानते हैं वो है पौर्णमासी देवी। तो पौर्णमासी देवी से आज्ञा लेके सारे ब्रजवासी जो है चलते हैं वृंदावन की ओर। तो जब उन्होंने अपने शकट होता है बैलगाड़ी, अपनी बैलगाड़ी जो उन्होंने सजाई और उस बैलगाड़ी के अंदर उन्होंने घर का सारा सामान रखा। जितने भी वहाँ पे बच्चे थे, नारियाँ थी, सब बैलगाड़ी में बैठ जाती है। और ब्रजवासी तो कितने हैं? लाखों लाखों ब्रजवासी हैं। तो जब लाखों ब्रजवासी गोकुल मावन से वृंदावन की ओर आए तो जैसे ही सीमा में घुसेंगे, जो ये छठी करा है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी की सारी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्रकार में खड़ा किया था। अर्धचंद्रकार में अपने चक्कर को खड़ा करने के कारण स्थान का नाम हो गया छठी करा। तो ये है छठी करा मोड़, जहाँ से हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो जब कृष्ण भी छोटे से ही है, जब बैलगाड़ी में बैठे तो यशोदा मैया ने बलराम को और रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। तो कृष्ण पूछते हैं मैया मैया हम कहाँ जा रहे हैं? तो यशोदा मैया बोलती है कि हम तो जा रहे हैं वृंदावन। तो लाला पूछते हैं, कृष्ण पूछते हैं अरे मैया अगर हम वृंदावन जा रहे हैं तो घर वापस कब आएंगे? तो मैया बोलती है घर वापस क्यों आएंगे, दिखता नहीं घर भी तो साथ में चल रहा है।
तो कृष्ण देखते हैं हाँ ये तो पूरा घर भी साथ में चल रहा है। तो वो मैया से पूछते हैं मैया मैया एक बात बता, ये पेड़ भी हमारे साथ में क्यों चल रहे हैं? जब हम गाड़ी में चलते हैं ऐसे लगता है ना बच्चे पेड़ भी चल रहे हैं। तो यशोदा मैया हंसती बोलती है अरे लाला ये पेड़ हमारे साथ नहीं चल रहे। नहीं नहीं मैया देख पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं और यमुना जी भी हमारे साथ चल रही है, क्योंकि यमुना जी गोकुल से होते हुए ही वृंदावन आती है। तो मैया समझाती है कि नहीं यमुना तो वृंदावन में भी है। तो कृष्ण बोलते हैं यानी कि मैया हमारे ब्रज में क्या दो दो यमुना है? मैया बोलती है नहीं यमुना एक ही, उसकी धाराएं बहुत होती है। तो उस प्रकार से जब चलते चलते आ रहे होते हैं तो कृष्ण पूछते मैया हम वृंदावन जा क्यों रहे हैं? तो मैया बोलती है कि वृंदावन में देखो बहुत सारे खिलौने खेलने को मिलेंगे। तो उतने में कृष्ण क्या करते हैं जैसे सुनते खिलौने खेलने को मिलेंगे तो वो बलराम जी को ऐसे भौएं हिला हिला के देखना शुरू करते हैं और एकदम से बलराम जी के पास कूद के चले जाते हैं और बलराम जी के गालों को पकड़ पकड़ के ऐसे हिलाना शुरू करते हैं और बलराम जी को गले से लगाते हैं कि हमें वहाँ पे क्या खेलने को मिलेंगे? खिलौने खेलने को मिलेंगे। बच्चे छोटे से हो उनको अगर आप धन दे दो या कुछ वस्तु दे दो उसके उनका मूल्य नहीं है, किसका मूल्य है? खिलौने मिल जाए। तो उसके बाद वो मैया से पूछते मैया एक बात बता, जब रास्ते में आ रहे हैं तो बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो जब बड़े बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, तो जब वो उन पक्षियों को देखते हैं जिन पक्षी के जो पक्षी जो है बिल्कुल कूं कूं की ध्वनि करता है, मैया ये पक्षी कौन सा है जो इतनी मधुर मधुर ध्वनि निकाल रहा है? तो मैया उसको बताती है कि ये कौन है? ये कोयल है। अच्छा मैया ये पक्षी कौन है जो नृत्य करता है? अरे लाला इसको क्या बोलते हैं? इसको मयूर बोलते हैं। अच्छा माता ये वृक्ष कौन सा है जिसकी बिल्कुल लंबी लंबी जटाएं हैं साधु जैसी? ये वट वृक्ष है। अच्छा माता ये वृक्ष कौन सा है जिसमें गोल गोल अंडे लगे हुए हैं? बेटा ये गूलर का वृक्ष है। इस प्रकार से बात करते करते पता भी नहीं चलता संध्या आ जाती है। जब संध्या के समय बिल्कुल वृंदावन पे पहुंचते हैं, अब यहाँ पे बहुत विशाल है, तो जितने भी ब्रजवासी हैं देखते हैं कि यमुना को पार कैसे करेंगे। यमुना को पार तो सुबह करेंगे, तो रात्रि के समय वहीं पे ही जो छठी करा में वहीं पे ही रात्रि के समय सब लोग डेरा लगाते हैं, जिसके अंदर पूरा एक बाजार बन जाता है। जितने बनिए लोग साथ में आए हैं वो बाजार में माल वाल बेचना शुरू करते हैं और फिर वहाँ पे सुंदर सुंदर जो है तंबू लग जाते हैं और रात्रि वहीं पे ही पूरा कीर्तन होता है। अगले दिन सुबह जब यमुना पार करेंगे तो भगवान की इच्छा से क्या होता है बहुत सुंदर सुंदर नौकाएं आ जाती हैं और उस नौकाओं के ऊपर चढ़ के पूरी शकट को, पूरी बैलगाड़ी को चढ़ा के पार कराया जाता है। अब वहाँ पे कुछ गैया और बछड़े भी हैं। गैया तो क्या करती है, गैया तो नदी ऐसे ही पार कर जाती है, पीछे बछड़े होते हैं। तो बछड़े क्या करते हैं, जब गैया नदी पार कर रही होती है तो पीछे मुड़ मुड़ के बछड़ों को दिखाती है कि तुम आ जाओ मैं हूं ना, तो बछड़े भी पीछे पीछे मैया के चले जाते हैं। कुछ बछड़े जो डरते हैं उनको क्या करते हैं, जो ब्रजवासी के अपने कंधे पर उठा के एक हाथ से बछड़े के दोनों खुर को पकड़ के एक हाथ से नदी पार करते हुए बछड़ों को भी इस पार लेके आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है उनका वृंदावन आगमन होता है। और यहाँ पे भगवान की बड़ी ही सुंदर तथ्य लीला हुई है, जिसके अंदर कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो खेलते खेलते कई बार कृष्ण क्या होते हैं बहुत बिगाड़ते हैं कि अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। क्योंकि खेलते खेलते क्या होता है कभी कभी जब हार गए तो जो जीतने वाला पक्ष है उसको अपनी पीठ पे बिठाना पड़ेगा। तो कृष्ण कई बार जब हार जाते हैं तो जीतने वाले पक्ष को अपनी पीठ पे बिठाना है। तो कृष्ण बोलते हैं क्या मैं तुझे पीठ पे बिठाऊंगा? मैं खुद गरुड़ की पीठ पे बैठता हूँ, मैं तुझे अपनी पीठ पे कैसे बिठाऊं? मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं विष्णु हूँ। विष्णु जानते हो विष्णु कौन होता है? अरे मैं ही राम के रूप में आया था, मैं ही वरा के रूप में आया था। तो जितने भी सखा है ना वो बलराम जी के पास जाते हैं, बोलते देखो अब ये हार गया तो क्या बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु हूँ। तो बलराम जी बोलते हैं अच्छा एक बात बोलो, उसको जाके बोलो जो विष्णु है विष्णु क्या कभी खेलता है? विष्णु तो कभी खेलता नहीं है। तू विष्णु है तो तू जाके मंदिर में खड़े हो जा, हमारे पास क्योंकि क्या करने आया है? तो बलराम जी सारे सखाओं को अपने पास लेके आ जाते हैं और बोलते हैं अब हम कृष्ण के साथ नहीं खेलेंगे। तो कृष्ण के साथ कोई भी सखा नहीं खेलते, सारे सखा उसको क्या करते हैं इंग्लिश में उस सबका बॉयकॉट कर देते हैं। तो कृष्ण जो है पीछे पीछे भागते हैं, बोलते हैं अरे मुझे भी तो खिलाओ ना। अरे नहीं नहीं तुझे क्यों खिलाए, तू तो कौन है? तू तो विष्णु है, तुझे क्यों खिलाना? तो कृष्ण फिर हाथ जोड़ते हुए आते हैं, रोते रोते आते हैं, बोलते हैं भाई मैं एक बार नहीं 10 बारी घोड़ा बनूंगा, तुम सब एक एक करके मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। तो वहाँ पे कृष्ण कभी अगर बोले कि मैं भगवान हूँ तो यहाँ पे जितने सखा है उनको जैसे ही उनकी उपेक्षा कर देते हैं तो कृष्ण रोते रोते आते हैं और बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तो ऐसे ही एक बारी सब सखाओं ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण जब तू इतनी बारी बोलता है भगवान है भगवान है, एक बारी दिखा तो सही तो कैसा है? तो खेल खेल में क्या हुआ, जो सुदाम थे उन्होंने गरुड़ का रूप धारण किया और भगवान कृष्ण 12 भुजाओं का रूप धारण करके उनके ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ पे फिर उन्होंने विचरण करना शुरू किया, विलास करना शुरू किया। इसलिए स्थान का नाम हुआ गरुड़ गोविंद, जहाँ पे गरुड़ के ऊपर कौन बैठे हैं? गोविंद बैठे हैं। तो ये वो स्थान है गरुड़ गोविंद। और इससे पहले जो हम गए थे, हम लोग गए थे विहार वन। कहाँ पे गए थे? विहार वन। विहार वन एक ऐसा स्थान है, हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ब्रज में द्वादश वन में
जो आज भी सबसे ज्यादा हरा भरा वन है वो है बिहार वन, जहाँ पे आज तक कहीं भी कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है, वो पूरा का पूरा वन ही वन है, वो है बिहार वन। बिहार वन में भगवान की अनेकों लीला हुई है। जब भगवान कृष्ण सुबह सुबह अपने सखाओं के साथ आते हैं, तो सुबह जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते हैं तो सबसे पहले वो बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? यशोदा मैया की और ब्रजवासियों की दृष्टि से। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो सारे ब्रजवासी खड़े हो जाते हैं, एक टाक लगा के आंख देखते हुए कि कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे जैसे कृष्ण वन में प्रवेश करते रहते हैं, जितने ब्रजवासी हैं वो दुखी होते रहते हैं कि अब उनको संध्या तक कृष्ण के दर्शन का अभाव की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही कृष्ण अपने ब्रजवासियों की, विशेष रूप से माता की, यशोदा की, नंद बाबा की आंखों की दृष्टि से जैसे ही छूटते हैं, तो जैसे ही छूटते हैं, अभी तो वो धीरे धीरे चल रहे थे, अब जब सखा पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो कृष्ण जैसे ही वहाँ पे आते हैं, अपने माता पिता की दृष्टि से जैसे ही उन्हें लोग वन में प्रवेश करते हैं, अभी तो कृष्ण धीरे धीरे चल रहे थे। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण एकदम से अपने सखाओं के साथ कूद कूद के उछलते हुए वन में प्रवेश करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो उसी समय क्या होता है, कोई सखा तो क्या करता है, जब कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे होते हैं तो गोपियां जो है ना कृष्ण को बहुत तिरछी निगाह से देख रही होती है, क्योंकि वो स्पष्ट दर्शन नहीं कर सकती। तो कुछ जो उनके सम सखा वाले सखा है वो क्या करते हैं, समवयस वाले सखा, वो तो कृष्ण को अनुकरण करते हुए, गोपियों का अनुकरण करते हुए कृष्ण को तिरछी निगाह से बार बार ऐसे कटाक्ष मारते हुए चिढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ सखा क्या करते हैं, अपने हाथ में श्रृंग ले लेते हैं और श्रृंग लेके बजा के कृष्ण का प्रीति विधान करते हैं। सब सखाओं की इच्छा होती है कैसे हम कृष्ण का प्रीति विधान करें। तो कुछ छोटे छोटे सखा हैं, उनको श्रृंग बजाना आता नहीं है, उनको किसी प्रकार की बंसी आदि बजानी आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मेंढक होता है ना, ऐसे कूदता है, तो वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मेंढक की तरह टर 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 करते हुए कूदना शुरू करते हैं। कुछ सखा क्या करते हैं, आसमान में देखते हैं जब पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी की छाया पड़ती है, तो पक्षी की छाया के साथ साथ में उसके साथ साथ में भागना शुरू करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और जितने भी सखा हैं सब भाग भाग के कृष्ण को स्पर्श करते हैं कि पहले कृष्ण को कौन स्पर्श करेगा। तो सारे सखाओं के अंदर होड़ लगी होती है कि कृष्ण को कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकता है। तो कोई सखा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करता है, कोई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गान करता है, तो कोई सखा क्या करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हाथ में डंडा लेके आते हैं और अनेक प्रकार का कर्तव्य दिखाते हुए दंड युद्ध, मल्ल युद्ध करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो सारे सखा जो है उन सबका एक ही वो होता है कि इस प्रकार से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। और वहीं पे जब कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो वो कैसे प्रवेश करते हैं, जितनी भी लताएं होती हैं, लताओं को पूछते हैं, अरे लताओं तुम कुशल मंगल तो हो। उसके बाद वृक्षों के पास जाते हैं और वृक्षों को जाके पूछते हैं तुम्हारा आनंद वर्धन तो हो रहा है ना। जितने भी यहाँ के पशु पक्षी हैं उन सब के पास जाते हैं, जितने फूल हैं उन सब के पास जाते हैं और उन सब से पूछते हैं कि तुम सब कैसे हो। क्योंकि वृक्ष जो पूरा का पूरा ब्रज है वो चेतनमय है, वहाँ पे कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, वो पूरा का पूरा धाम कैसा है, शुद्ध चिन्मय जगत है। तो वहाँ पे कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो उनकी सेवा के लिए वृंदा देवी क्या करती हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर शुक और सारी का संवाद रखा होता है। जिसमें क्या होता है, जब कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं तो बीच में क्या करते हैं, मध्याह्न के समय सखाओं को छोड़ के गोपियों के साथ उनका मिलन होता है। तो जब कृष्ण गोपियों से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे वृंदा जी उनकी प्रसन्नता के लिए शुक और सारी का बड़ा ही सुंदर वहाँ पे संवाद कराती है। शुक बोलते हैं, अरे सारियों तुम्हें पता नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम शुक हैं और हम जिस वृक्ष पे बैठते हैं उस वृक्ष को कोई भी सारी स्पर्श नहीं कर सकती। और ये पूरा का पूरा वृंदावन किसका है, हमारे कृष्ण का है, और पूरा का पूरा कृष्ण का वृंदावन है और हम उसके शुक हैं, इसलिए पूरा वृंदावन का अधिकार किसके ऊपर होता है, हमारे पास आता है। इसलिए सारी तुम कभी भी हमारे किसी भी वृक्ष को, किसी भी लता को हमसे बिना पूछे स्पर्श मत करना। सारी बोलती है, अरे वाह, वृंदावन का मालिक कृष्ण कैसे हो गए। कृष्ण तो वृंदावन में अपनी गैयाओं को लेके आते हैं और पूरा का पूरा वृंदावन उजाड़ के चले जाते हैं। पहले गोकुल उजाड़ के आ गए, अब वृंदावन उजाड़ने आ गए हैं। ये पूरा का पूरा वृंदावन किसका है, ये श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए यहाँ के डाल डाल पत्ते पत्ते में क्या लिखा होता है, राधे राधे। और यहाँ की जितनी भी लताएं हैं, पताएं हैं, सब अपने हाथ से सिंचित करती है कौन, श्रीमती राधा रानी। तो शुक बोलते हैं, अरे हम पंडित हैं, पंडित, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम शास्त्रों की बात मानते हैं। तो सारी बोलती है, शास्त्रों की बात मानते हो तो शास्त्रों में भी तो क्या लिखा है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो शुक बोलता है कि नहीं, तुम्हें इतना नहीं पता क्या, स्मृति और पुराण,
स्मृति और श्रुति, श्रुति और स्मृति में से स्मृति श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर वेदों में राधा जी का नाम लिखा है तो पुराणों में किसका लिखा है? कृष्ण का लिखा है। इसलिए ये वृंदावन किसका है? कृष्ण का वृंदावन है। तो दोनों आपस में इस प्रकार से करते हैं। तो शुक बोलता है सारी को, सारी बोलती है शुक को, अरे तुम चुप रहो, तुम्हें पता है तुम्हारे कृष्ण कैसे हैं? तुम्हारे कृष्ण एक मकाल फल की तरह है। ये ऐसा फल होता है जो बाहर से देखने में तो बड़ा सुंदर लाल लाल होता है और अंदर से कैसा होता है? बिल्कुल काला नीरस। तो वहां पे शुक बोलता है नहीं, मेरे जो कृष्ण है वो मकाल फल की तरह नहीं, मेरे कृष्ण तो कैसे है? मेरे कृष्ण तो अंगूर की तरह है। अंगूर कैसा होता है बताओ? अंगूर रस भरा होता है। अंगूर के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ गूदा नहीं होता, केवल क्या होता है? रस ही रस, जिसको पूरा, जिसमें गुठली भी नहीं है उसको छिलके समेत खाया जाता है। तो बोला कि देखो सारी बोली, देखो जो तुम्हारे कृष्ण है ना, हम ये मानती है कि वो बहुत रस से भरे हुए हैं, लेकिन वो रस से भरे होने पर भी वो अंगूर फल की तरह नहीं है। वो कैसे है? वो है गन्ने की तरह। गन्ने के अंदर रस होता है या नहीं होता? गन्ने के अंदर रस होता है, लेकिन वो रस अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता ना। बाहर तो क्या होता है? बहुत कठोर होता है, गाढ़ से युक्त होता है। तो जब तक ये राधा और गोपियों के मान रूपी यंत्र से जब तक पिले नहीं जाते, तब तक इनका रस बाहर निकलता नहीं है। इनका रस तब निकलता है जब ये क्या करते हैं? गोपियों के मान रूपी यंत्र से होके जाते हैं। या फिर मानो तिल की तरह। तिल क्या होता है? तिल के अंदर तेल होता है, लेकिन तिल में तेल कब निकलता है? जब उसको पीसा जाता है या उसको पेला जाता है। तो जब तक तुम्हारे कृष्ण गोपियों के द्वारे पेले नहीं जाते, तब तक उनका रस बाहर निकलता नहीं है। तो एकदम से जो शुक है बड़ा क्रोधित हो जाता है, इसे तो हमारे ही सामने क्या किया? हमारे इष्ट की बदनामी कर दी। तो उसी समय क्या बोलता है? शुक बोलता है देखो, अरे तुम्हारी गोपियां कैसी हैं? तुम्हारी गोपियां तो जावा पुष्प की तरह है। जावा पुष्प देखा है? अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। वो पुष्प देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं होती। हमारे कृष्ण कम से कम चलो बाहर से कटोरा है, अंदर तो रस है। लेकिन तुम्हारी गोपियां कैसी है? जावा पुष्प के समान, जिसके अंदर तो कुछ गंध ही नहीं है, गंधहीन है, और बाहर से केवल दिखता है कि रस है। तो इस प्रकार से शुक बोलते हैं देखो, ये पूरा जगत जानता है गिरिराज किसने उठाया? अरे बोलते हैं कृष्ण ने। अरे बताओ, पूतना का वध किसने किया? पूतना का वध किसने किया? कृष्ण ने। केशी का वध किसने किया? कृष्ण ने। जितने भी ब्रज में असुर आए सबका वध किसने किया? कृष्ण ने। तो सारी बोलती है अरे शुक, तुझे इतना भी नहीं पता, ब्रज में दो रहस्य हैं। ब्रज में कितने रहस्य हैं? दो रहस्य। ये दो रहस्य क्या है इसको अच्छे से समझ लो। पहला रहस्य कि ब्रज में जब भी कोई संकट आता है तो वहां पे जैसे गिरिराज जी को कृष्ण ने धारण नहीं किया, ब्रजवासी बोलते हैं कि हम ब्रजवासियों की नारायण के प्रति जो सेवा है, जो नारायण के प्रति भक्ति है, क्योंकि जो उनके माता पिता है नारायण के परम भक्त हैं, तो हमारी जो ब्रजवासियों की नारायण के प्रति भक्ति है, उस भक्ति के प्रभाव से गिरिराज जी तो अपने आप ऊपर उठ गए और कृष्ण ने अपना नाम करने के लिए क्या किया? केवल ऐसे उंगली धारण कर ली। लेकिन गिरिराज जी तो अपने आप उठे हमारी तपस्या और हमारी भक्ति के प्रभाव से। और जो जब भी ब्रज में ये बात उठती है कि अरे कृष्ण ने कैसे असुरों को मार दिया, तब तो उनको भगवान मानना चाहिए, तो ब्रजवासी इस बात का सामंजस्य ऐसे कर लेते हैं, नारायणो समगुणा। जब इनका नामकरण संस्कार हुआ था तो गर्गाचार्य जी बोल के गए थे कि आपके पुत्र के अंदर कभी कभी नारायण के गुणों का समावेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता कौन है? परम नारायण के भक्त हैं। तो इसलिए जो सारा का सारा श्रेय जाता है वो कृष्ण को नहीं जाता, किसको जाता है? नंद बाबा और यशोदा मैया को, क्योंकि वो नारायण के भक्त हैं। तो वहां पे उसके बाद बोले देखो बताओ, वत्सासुर को वध किसने किया? सारी बोलती है कि देखो वत्सासुर कौन था? बछड़ा का रूप धारण करके आया था। बछड़े को मारने वाला गौपालक बन गया है। पूतना तो एक स्त्री थी ना, पूतना को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला क्या करता है? कीर्ति धारण करता है। देखो भाई कैसा कलयुग आ चुका है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर शुक सारी के बीच में संवाद होता है। शुक पे सारी आखिरी बार छोड़ता है शुक बोलता है अगर तुम हमारे कृष्ण के बारे में इतना बोल रही हो तो ये बताओ कि बार बार राधा जी ही कृष्ण का अन्वेषण क्यों करती है? हर जगह आता है कि राधा जी क्या करती है? कृष्ण के पीछे पीछे भागती है। तो शुक फिर सारी बोलती है कि देखो राधा जी कृष्ण का अन्वेषण करती है, लेकिन करती किसने? इसको तो जानो कि जब राधा जी कृष्ण के पीछे जाती है, उनका अन्वेषण करती है, किसने करती है? जैसे मानो कि किसी एक बहुत बड़ा राजा है और राजा के पास बहुत सारे जो है सेवक हैं। अगर कोई उसका सेवक चला जाए तो राजा क्या उसको छोड़ देगा? राजा का अगर उससे प्रेम है तो क्या करेगा? वो सेवक को वापस लेके आएगा। तो उसी प्रकार से राधा जी तो यहाँ की वृंदावनेश्वरी है, वो अपने किसी भी सेवक को त्यागती नहीं है। तो कृष्ण भी कौन है? उनके एक सेवक है। इसलिए वो किससे जाती है? तो किससे जाती है कि वो मेरे ही एक सेवक है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर यहाँ पे शुभ सारी संवाद हुआ। और ये विहार वन में इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं भी हुई है और सखी लीलाएं भी हुई है।
अभी हम लोग यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।